बुलेटिन में सबसे पहले आपको पाकिस्तान के साहिली इलाकों में साइक्लोन की सूरत हाल से अपडेट करें। शदीद बारिशें, तेज हवाएं और सैलाबी सूरत हाल कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके बहेरे अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के निर्गे में हैं। समुद्री तूफान कराची की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन तूफान से पहले तूफानी हवाएं कराची और दीगर साहिली इलाकों में दाखिल हो चुकी। आज शाम कराची में तेज हवाओं से बिजली के 3 खंभे गिर गए। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों पर तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। शहर में 160 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिससे सड़कों, गलियों और घरों में पानी दाखिल होने का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग की ये सूरत हाल हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में भी हो सकती है। कराची में बारिशों से नागन चौरंगी का इलाका ज्यादा मुतासर होता रहा। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एहलकार कश्तियों के हमरा नागन चौरंगी पहुंचा दिए गए। मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं, हम बात करेंगे। इसके लिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, हमने देखा है कि नागन चौरंगी, फ्लाईओवर, इसके आसपास की सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। तो एक जानिब तो आपने बताया कि लाइफ बोट्स और कश्तियां लेकर अमला वहां पहुंच गया है। निकास के लिए भी कोई रास्ते नए बनाए गए हैं, पुराने रास्तों को साफ किया गया है। वजी देखिए, निकास के लिए कोई नया रास्ता नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है कि शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है कि शायद सबसे ज़्यादा इसकी आबादी होगी ज़िले की। ताहम यहाँ पे जो निकास के लिए जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ऐसा लगता था कि माजी में बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया रहा है, और जब यहाँ पर इतना पानी जमा हो जाता था जो कि मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनता था, तो फिर उसके बाद यहाँ पर इदारे आते थे और उस पानी को निकालने की कोशिश करते थे। आज पहली दफ़ा यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो SSU एहलकार हैं, एक ग्रेन इमरजेंसी यूनिट बनाया गया था, वो यहाँ पे कश्तियों के साथ मौजूद है। उनके पास कुछ रेस्क्यू टूल्स हैं। इसके साथ साथ कुछ बड़ी पानी की मोटरें, जो कि हैवी पानी की मोटर्स होती हैं, जिनको पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो सक करके बाहर फेंक सके, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये है कि जब ये बारिश होती है तो कराची का ये शायद अब मेन चोकिंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता शादमान और इसके पीछे जो पहाड़ है, पहाड़गंज के रास्ते से जो पानी आता है, तो ज़ाहिर है जब पानी जब यहाँ पे पहुँचता है तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का ट्रैक है, उस ट्रैक की वजह से पानी नहीं जा सकता। दूसरा ट्रैक चलता रहता है, इस ट्रैक पर पानी जमा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि कचरे को भी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे शावल भी मौजूद हैं, यहाँ पे ट्रक भी मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ एहलकार भी मौजूद हैं। तो शायद कुछ सिचुएशन बेहतर हो माजी के बरक्स, लेकिन ज़ाहिर है पानी की निकासी के लिए कोई नया रास्ता इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता। नाले साफ़ करने के दावे किए गए थे, लेकिन जो पीछे से आने वाला कचरा है वो उनको फिर ब्लॉक कर देता है, और जब पानी यहाँ पे जमा होता है तो फिर वो यहाँ पे जमा रहता है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी आपका, हमारे उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। हम ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते चलें कि बहुत तेज़ बारिशों का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ। हल्की बारिश इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। बिल्कुल, आपको बताते हैं आपके ठट्टा बदीन की साहिली पट्टियों समेत सिंध के शहरों सखर, शिकारपुर, खैरपुर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार और हल्की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। हैदराबाद रीजन के अजला में आर्मी और रेंजर्स हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं, जबकि मुतालिका इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टियों पर भी माहीगीरों ने कश्तियां गहरे समंदर से वापस निकालकर साहिल पर ला खड़ी की हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सुबह ही से हवाओं के साथ हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सखर, शिकारपुर, खैरपुर, दादू, नौशहर, फिरोज, पटडीदन समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। ठट्ठा में केटी बंदर समेत साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं और बारिश के बायस माहीगीरों की झोंपड़ियां तक उड़ गईं। बदीन की साहिली पट्टी 0 पॉइंट पर भी तेज़ हवाएं चलती रहीं। हैदराबाद समेत दीगर शहरों को भी बादलों ने घेरे रखा। उमरकोट में शदीद बारिशों के बायस मिर्च की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा, और मजीद बारिश की पेशगोई के सबब कुंडरी में मिर्च मंडी बंद कर दी गई। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में भी तेज़ हवाएं चलती रहीं और समंदर शोरीदा रहा। किसी भी खतरे से निमटने के लिए डाम, सोनमियानी और कुंड मलीर समेत साहिली इलाकों में रिलीफ मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात का अगर हाल बताएं आपको, तो कराची में तेज़ बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग के खतरे का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। मुतालिका इदारों और इंतजामिया के इकदाम से शहरी मुतमईन हैं या नहीं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद ने उनसे बात की है। सुनिए उनका क्या कहना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 100 से
150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है और ऐसे में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। मुताल्लिका इदारों और इंतजामिया ने काम किया है, नाले साफ किए हैं और हिफाजती तदबीर इख्तियार की है या नहीं। सिंध के साहिली इलाकों में मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नजर ठट्टा, सजावल और बदीन में अलर्ट जारी कर दिया गया। हैदराबाद में भी दिन भर बादल छाए रहे। कमिश्नर हैदराबाद के मुताबिक आर्मी, रेंजर्स समेत तमाम मुताल्लिका इदारों के साथ राबिते में हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। अली, महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा अलर्ट के असरात दिन भर नुमाया रहे। सिंध के साहिली इलाकों के अंदर दिन भर तूफानी हवाएं चलती रहीं। ठट्टा और बदीन के साहिली इलाकों में चलने वाली तेज हवाओं के सबब झोंपड़ियां उड़ गई। हैदराबाद में भी दिन भर मौसम अबरालूद रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा तीसरे अलर्ट के मुताबिक बहिरा अरब में मौजूद डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। ये सिस्टम अगर मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है, जबकि साहिली इलाकों के अंदर तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। कमिश्नर हैदराबाद से बात हुई तो उनका यही कहना है कि तमाम मुताल्लिका इदारों से राब्ते में है। पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स से भी राब्ता किया गया है। इंतजामिया किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अरब ज़िक्र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जिनका कहना है कि कोरोना के बायस कीमतें ऊपर चली गईं, जल्द महंगाई में कमी आ जाएगी। कोरोना के बायस सीपे के मंसूबे सुस्तरवी का शिकार हुए। सीपे के मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज किया जा रहा है। सीपैक के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए, लेकिन फिर से हमारी तेज़ी से हमारे सीपैक के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई, ट्रैवल बैन्स हो गए हैं, आप जा नहीं सकते। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज़ हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी नीचे आ जाएगी। लोड शेडिंग इसलिए है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, ताकि और हमारे होते हुए भी बिजली हम लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ का विजन था सीपैक बनाओ, सरमायाकारी लाओ, हमसाया ममालिक से दोस्ती करो। मुंतखब वज़ीर आज़म कहता था हमें सरमायाकारी दो, भीख नहीं चाहिए। आज इमरान खान का कोई बयान उठा लें, वो भीख मांगता नजर आएगा। मरियम नवाज का कहना था कि वज़ीर आज़म दुनिया को कहता है कोरोना आया है, पाकिस्तान की मदद करो। लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा जाता है मुस्लिम लीग नून की मुफाहमत और मज़ाहमत में बड़ी कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन सिर्फ दुश्मन की तरफ से प्लान की जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलाना चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का बड़ा कारनामा है। सऊदी अरब में चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी की तकरीब से वीडियो लिंक से खिताब में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चौधरी ज़हूर ने कभी अवामी खिदमत और उसूलों पर समझौता नहीं किया। चौधरी शुजात की क़यादत में उनका ख़ानदान ज़हूर इलाही शहीद का मिशन लेकर आगे चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की बतदरीज ऑटोमेशन की जाएगी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी दीगर सूबों के लिए मिसाल बनाना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार ने रहमतुल्लाह लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑटोमेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 3 से 60 अरब रुपए के फंड्स मिलने से तरक्की का इनकलाब आएगा। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की एशियाई कमेटी ने सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन गरीदा फारूकी को सोशल मीडिया पर हिरासा किए जाने की शदीद मज़म्मत की है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एशिया ने अपने बयान में कहा है कि वो गरीदा फारूकी के खिलाफ गलीज़ ऑनलाइन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। किसी सहाफ़ी को ऐसी ज़ुबान नहीं सहनी चाहिए जैसे गरीदा फारूकी को बर्दाश्त करना पड़ी। सहाफ़ियों, मजदूरों, सिविल सोसाइटी और सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए इसे मुल्क के 22 करोड़ अवाम को खामोश रखने की साजिश करार दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर अहमदाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत अहमदाबाद में जर्नलिस्ट कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन से खिताब में सहाफ़ियों, मजदूरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सियासी रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क की बका के लिए मीडिया और आज़ाद अदलिया नागुज़ीर है। हुकूमत को काला कानून नाफिज करने नहीं देंगे। मीडिया आवाम की उम्मीदों का मरकज़ है, इस पर जबरी पाबंदियाँ इजहार राय को दबाने की कोशिश है जिसे मुस्तरद करते हैं।
कन्वेंशन में PFUJ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, एबटाबाद प्रेस क्लब और एबटाबाद की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। PFUJ के रहनुमाओं का कहना था कि PFUJ ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया है, जो क्वेटा से शुरू होकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ पार्लियामेंट के सामने धरने की सूरत इख्तियार करेगा। इजहार राय की आज़ादी की जंग सिर्फ सहाफ़ियों की नहीं बल्कि इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम की जंग है, जिन्हें गूंगा और बहरा रखने के लिए सहाफ़ियों पर जबरी पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम को इजहार राय की इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहिए। PFUJ की तारीख गवाह है कि हमने हर दौर में आमरों को ललकारा है और आइंदा भी ये काम करते रहेंगे। अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने आइंदा साल पाकिस्तान में डॉलर की कदर 180 रुपए तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। अमरीकी रेटिंग एजेंसी फिंच ने पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की वजूहात में डॉलर की अफगानिस्तान मुंतकिली को वजह बताया है। इससे पहले फिंच ने रवा साल डॉलर की कीमत 165 रुपए तक रहने की उम्मीद जाहिर की थी। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं? तर्जुमान उगरा के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में रद्दबदल का फैसला आज की बजाय कल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफे का खदशा है।